लन के प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को हुआ। उन्होंने ध्यान, प्रेम, सहजता और संभोग से समाधि तक के विचार प्रस्तुत किए और जीवन को इंच जीने तथा वर्तमान में रहने का संदेश दिया। ओशो ने अपनी कहानियों और प्रवचनों के माध्यम से अहंकार को त्याग कर जीवन का आनंद लेने की शिक्षा दी। ओशो की कुछ प्रमुख कहानियां और विचार। नाकामी और संभोग से समाधि। ओशो ने संभोग को जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना बताया, लेकिन उसे ही प्रेम की यात्रा का प्राथमिक बिंदु माना। उनके विचारों पर उनके अनुयायियों के विश्वास के बावजूद एक आदर्श समाज का उनका सपना पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। अहंकार की कहानी। ओशो अक्सर अहंकार को शत्रु बताते थे। एक कहानी में उन्होंने एक फकीर की कहानी के माध्यम से बताया कि कैसे एक फकीर ने निंदा, अपमान और आदर की परवाह किए बिना अपनी जिंदगी जी और भला बुरा से परे होकर एक नई तटस्थता प्राप्त की। बच्चा और पहलवान। एक कहानी में एक बच्चे की असीम ऊर्जा का चित्रण किया गया है, जो एक पहलवान को अपनी नकल करने के लिए मजबूर करता है और उसे थका देता है। यह कहानी जीवन की ऊर्जा और सहजता को दर्शाती है। नाव की रस्सी। ओशो ने रामकृष्ण की कहानी का संदर्भ देकर कहा कि ध्यान का अर्थ अपनी नाव की रस्सी को खोलना है। उन्होंने कहा कि लोग बेहोशी में जीवन व्यतीत करते हैं और ध्यान के माध्यम से ही दिव्य हवाओं के साथ बहना संभव है। स्वर्ग का लालच। ओशो ने एक कहानी के जरिए समझाया कि लोग अक्सर एक कौड़ी स्वर्ग के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं और यह सोचने में भूल जाते हैं कि स्वर्ग के पैमाने जीवन के पैमानों से बहुत बड़े होते हैं। ओशो के अंतिम शब्द। ओशो ने अपने अंतिम समय में कहा था कि उनके शरीर के बिना उनकी उपस्थिति अधिक महसूस की जाएगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने जीवन का हर पल पूरी इच्छा शक्ति के साथ जिया। मैं एक कहानी पढ़ रहा था एक आदमी की। वह मरणशैया पर पड़ा है। गीता सुनाई जा रही है। वह बेहोश है और बीच बीच में सिर हिलाता है, हाथ ऊपर उठाता है। पास में पड़ोस की स्त्रियां बैठी हैं। कोई कहती है कि देखो, काका हाथ ऊपर उठा रहे हैं, शायद भगवान की तरफ उठा रहे हैं। आखिर एक आदमी बैठा थोड़ी देर से देख रहा था। उसने कहा, बकवास बंद करो, मैं जानता हूं काका को। उसने खीसे से बीड़ी निकाली और काका के मुंह में लगा दी और काका मरते वक्त बीड़ी पीने लगे। इधर गीता चल रही है और 2-3 उन्होंने कश लिए, धुआं मुंह से निकला, फिर शांति से मर गए। जिंदगी भर जो लत रही। उस आदमी ने कहा कि बकवास बंद करो, यह भगवान वगैरह की तरफ हाथ नहीं उठा रहे, इनको बीड़ी चाहिए। मुझे भली भांति मालूम है, बिना बीड़ी पिए नहीं मरेंगे। और जब उन्होंने 2-3 कश लगा लिए, वह उनका राम नाम हुआ, हरिभजन हो गया। तब वे शांति से मरे। मरते वक्त तक भी तुम हरि को याद थोड़े ही कर पाओगे। याद भी आएगी तो बीड़ी की याद आएगी कि कोई ले आता इस वक्त, कि होता कोई प्रभु का प्यारा और ले आता इस वक्त। अब अपने से तो जाते बनता नहीं, बोल भी खो गया है, बोल भी नहीं सकते हैं, और गीता चल रही है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गीता चल रही है और स्वभावतः गीता चल रही है। पड़ोस की स्त्रियां, धार्मिक स्त्रियां ऐसी जगह इकट्ठी हो जाती हैं और काका हाथ उठा रहे हैं। सोचा होगा कि काका भी आखिरी अवस्था में सिद्धावस्था को पहुंच गए हैं। काका वही हैं जहां सदा थे। गीता वगैरह नहीं सुनी जा रही है। उनको तलफ लगी है। आदमी बदल जाए जवानी में, जब ऊर्जा हो, जब शक्ति हो, जब प्राण हो, तो आसानी होती है। क्योंकि बदलाहट के लिए भी तो ऊर्जा की जरूरत होती है। जितनी जल्दी बदल जाओ उतना अच्छा। ओशो।